हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग अवैध कब्जे को लेकर के एक चर्चा करेंगे और इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया जजमेंट के आधार पर क्या नियम बना है, अवैध कब्जा कितना हद तक जायज है। अगर कोई व्यक्ति आपके जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है तो वह जमीन पुनः आपको वापस मिलेगा कि नहीं, या कोई व्यक्ति अवैध रूप से कोई जमीन कब्जा करके रखा है तो क्या वह जमीन उसी व्यक्ति का हो जाएगा। इन सारी बातों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे और चर्चा का जो आधार होगा वह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया जजमेंट होगा। जैसा कि आप सबको जाने कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी जजमेंट होता है वह एक नियम बन जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अवैध कब्जे को लेकर के क्या जजमेंट दिया है, यह लेटेस्ट जानकारी है। दिसंबर 2024 का जजमेंट है। केरल के एक मामले में जजमेंट हुआ है और उस पर आधारित जो उसके द्वारा नियम बना, उस अवैध कब्जे को लेकर के क्या क्या नियम है, क्योंकि आज के डेट में अवैध कब्जे को लेकर के इतना भूमि विवाद बढ़ा हुआ है कि इसमें हर गांव में, हर घर में अवैध कब्जे को लेकर के ये मामला चल रहा है। और अक्सर आप लोग गांव देहात में सुनते होंगे कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के जमीन पर बहुत लंबे समय तक कब्जा कर लेता है, 10 साल, 12 साल, 14 साल, तो वह जमीन उसी व्यक्ति का हो जाता है। अब आप चाहे आप लाख उपाय कर लीजिए, वह जमीन आपको मिलने वाला नहीं है। तो कोई भी व्यक्ति किस हाल में अवैध कब्जा करके वह जमीन को आपके अधिकार से बाहर कर सकता है। उस कंडीशन में अगर आपका जमीन है, वास्तविक मालिक आप है, तो आपको क्या क्या करना है, इन सारी बातों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। और उस चर्चा के दौरान आपको उसका रूल भी बताने का प्रयास करेंगे। यह वीडियो कंप्लीट एजुकेशनल है और इसमें इसका मुख्य उद्देश्य है कि उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कि कोई भी जमीन है, अगर आपके पास है या किसी भी व्यक्ति के पास है, तो वह जमीन जो होता है उस व्यक्ति के पास कैसे होता है। आप जमीन पर कब्जा अगर करके हैं तो कैसे होता है। तो निजी कोई अगर मान लीजिए कि जमीन है आपका, कोई आपका निजी जमीन है, उस पर आप कब्जा किए हैं, तो आपका कब्जा जो है दो तरीका से हो सकता है, ध्यान रखिए। एक होता है वैध कब्जा, है ना, एक होता है अवैध, यानी कि लीगल और इलीगल। तो जो वैध कब्जा किसी जमीन पर आप करके बैठते हैं तो मुख्यतः उसका आधार 3 गो होता है। या तो वह जमीन आपका खतियानी होगा, खतियानी का मतलब कि दादा परदादा के नाम पर होगा और उसके बाद जनरेशन टू जनरेशन आपके पास आते जा रहा है, तो उस आधार पर आपने उस जमीन पर वैध कब्जा किया हुआ है, अवैध नहीं, यह वैध हो गया। दूसरा है कि आप उस जमीन को खरीदे हैं केवाला से, यानी कि आप किसी व्यक्ति से आप पैसा देकर के उसका केवाला करा लिए हैं सेल डीड के माध्यम से, और उस आधार पर आप उस जमीन पर कब्जा किए हुए हैं। तीसरा होता है बख्शीश, माने कि गिफ्टेड। बख्शीश यानी कि कोई व्यक्ति ने आपको गिफ्ट कर दिया, गिफ्ट लिख दिया, तो मुख्य रूप से ये खतियानी जमीन हो, केवाला से हो, बख्शीश हो, इस आधार पर अगर आप उस जमीन पर कब्जा किए हुए हैं तो इस प्रकार का कैटेगरी को बोलते हैं वैध कब्जा, यानी कि लीगली बिल्कुल सही कब्जा किए हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि किसी जमीन पर, कोई निजी जमीन है, कोई व्यक्ति बिना किसी सबूत के, है ना, कि बिना किसी कागज या सबूत के, यानी कि जो व्यक्ति किसी जमीन पर कब्जा किए हुए है लेकिन उस कब्जा का उसके पास ना कोई कागज है और ना ही कोई आधार है, तो उस प्रकार के जो कब्जे को कहा जाता है अवैध कब्जा। मुख्य रूप से इसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति किसी के जमीन पर अवैध कब्जा किए हुए है तो क्या वह जमीन उस अवैध कब्जाधारी का होगा कि पुनः जो एक्चुअल उसके मालिक है उसको वापस होगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पर क्या गाइडलाइन बनाया गया है, कौन सा एक्ट है और उसमें कौन कौन से ऐसे टर्म एंड कंडीशन है जिसके तहत यह जमीन या तो वास्तविक मालिक को वापस होगा या अवैध कब्जाधारी का जमीन हमेशा के लिए हो जाएगा। तो मुख्य रूप से यह वीडियो वैसे दोनों व्यक्तियों के लिए है जिसका जमीन
किसी ने कब्जा कर लिया है या जिस व्यक्ति ने किसी जमीन को कब्जा किया है, दोनों व्यक्ति के लिए, यानी कि वास्तविक मालिक के लिए भी अवैध कब्जाधारी के लिए भी। यह एक नॉलेजेबल वीडियो है, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है एक्सप्लेन करते समय, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम आपको समझाएंगे। वीडियो पर आप बने रहिए और स्टेप बाय स्टेप देखने का प्रयास कीजिए, ताकि इस तरह का कोई भी मामला अगर आपके घर में, आपके अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार में हो तो इसकी जानकारी आप उसको दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति है ए, ई है असली, माने कि असली मालिक, ठीक है, और एक व्यक्ति है बी, ई है अवैध कब्जादार, यानी कि एक्चुअली में यह जो प्लॉट है, इस प्लॉट का असली मालिक यह है, लेकिन इस व्यक्ति ने उसको अवैध रूप से कब्जा किए हुए है, ठीक है, अवैध रूप से कब्जा किए हुए है। तब इस कब्जा में जो रूल आता है वह रूल होता है लिमिटेशन एक्ट, ध्यान रखना होगा, लिमिटेशन एक्ट 1963 की उपधारा 65। यह रूल क्या कहता है? यह रूल कहता है, यह है लिमिटेशन एक्ट 1963 की उपधारा 65। यह रूल कहता है कि अगर कोई व्यक्ति बी किसी व्यक्ति ए के जमीन पर 12 साल या उससे अधिक रह जाता है तो यह जमीन अवैध कब्जादार का हो जाएगा। यह एक सीधा सा रूल है कि लिमिटेशन एक्ट 1963 की धारा 65 कहती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के जमीन पर 12 साल या उससे अधिक रह जाता है तो यह जमीन अवैध कब्जादार का हो जाएगा। यानी कि अगर यह जमीन ए व्यक्ति का है लेकिन बी ने इस पर लगातार 12 साल या उससे अधिक से रह रहा है तो वह जमीन उसी व्यक्ति का, बी का माना जाएगा। यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, यह रूल कहता है, क्योंकि किसी न किसी समय में जब वो आदेश बना होगा, सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आया होगा, तो सुप्रीम कोर्ट का जो कोई भी जजमेंट है ना, वह रूल बन जाता है। तो अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या मात्र यही एक ऐसा कंडीशन है जिससे यह व्यक्ति हमेशा के लिए उसका दखलदार बन जाएगा, लीगल दखलदार बन जाएगा, या इसमें बहुत सारे ऐसे कंडीशन है कि किस कंडीशन में यह व्यक्ति इस जमीन का वास्तविक दखलदार बन जाएगा, लीगल राइट उसके पास आ जाएगा, या इस व्यक्ति को, ए व्यक्ति को कौन से ऐसे सावधानी बरतनी होगी ताकि उस व्यक्ति से उसका जमीन न छीने। तो सबसे पहले आप आइए कि व्यक्ति ए को क्या करना है। आप ध्यान सुनिए, पॉइंट नंबर 1, जो लिमिटेशन एक्ट कहता है 12 साल, इस 12 साल के अंदर अगर आपने अपने जमीन के एगेंस्ट में दावा प्रस्तुत नहीं किया, अपने आधार के साथ जो भी आपके पास कागजात हो, चाहे वो खतियान से हो, केवाला से हो, बख्शिश मिला हो, उस पेपर के आधार पर 12 साल के अंदर इस व्यक्ति के एगेंस्ट में अगर आप कोर्ट में अपना लीगल फाइट नहीं करते हैं, दावा प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो 12 साल के बाद आपका कोई दावा मान्य नहीं होगा। यानी कि लिमिटेशन है कि आप अपने मलिकाना हक को कायम रखने के लिए, मलिकाना हक प्राप्त करने के लिए आपको 12 साल के अंदर ही लीगल फाइट करना होगा। भले वो केस 30 साल चले, वो अलग बात है, लेकिन आपका एक लिमिटेशन है कि 12 साल के अंदर, यानी कि जिस तिथि से यह व्यक्ति ने
आपके जमीन को दखल किया है, उस तिथि के 12 साल के अंदर आपको अपने पक्ष में दावा प्रस्तुत कर देना है न्यायालय में, तब जाकर के आपका दावा मान्य होगा। अगर आपका 12 साल पार हो गया और उस कंडीशन में आपने दावा प्रस्तुत नहीं किया, तब आपका दावा मान्य नहीं होगा। अब यहां पर आता है कि क्या इस व्यक्ति ने 12 साल उस पर रह लिया तो मात्र 12 साल इसका समय पूर्ण जाने के बाद वह उसका दखलदार बन जाएगा? नहीं, यही भ्रम है। सीधा सा दिमाग लोग लगा लेते हैं कि 12 साल से वो रह रहा है, 14 साल से रह रहा है, 15 साल से रह रहा है, तो अब वह जमीन उसी का हो जाएगा। इसके अंदर भी टर्म एंड कंडीशन है। क्या क्या कंडीशन है? तो पहला कंडीशन यही कहता है कि अगर वह व्यक्ति अपना लीगल राइट्स के लिए कोर्ट में पेश करता है दावा कि हम 12 साल या 13 साल या उससे अधिक से रह रहे हैं, तो उसको कब्जा करने की वास्तविक तिथि का साक्ष्य देना होगा, ताकि पता चले कि हाँ यह व्यक्ति 12 साल से रह रहा है। तो पहला पॉइंट हुआ कि तिथि का साक्ष्य देना होगा, है ना, तिथि का साक्ष्य। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहीं से 12 साल काउंट होगा। दूसरा पॉइंट कहता है कि जो आपका कब्जा है वह लगातार होना चाहिए। अगर 12 साल, 13 साल, 14 साल से है तो आपका कब्जा लगातार होना चाहिए। इस बात का भी प्रमाण आपको कोर्ट में प्रस्तुत करना होगा। तीसरा पॉइंट कहता है कि कब्जा शांतिपूर्ण होना चाहिए। शांतिपूर्ण यानी कि अगर आप उस जमीन पर 12 साल या उससे अधिक से रह रहे हैं तो उस बीच में किसी भी व्यक्ति ने उस पर दावा प्रस्तुत नहीं किया है, लीगल फाइट नहीं किया है कि यह जमीन हमारा है। आपके विरोध में कोई व्यक्ति नहीं गया है कि यह जमीन हमारा है। अगला पॉइंट सब इंपॉर्टेंट है कि वास्तविक मालिक, यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वास्तविक मालिक को यह जानकारी होनी चाहिए कि मेरा जमीन व्यक्ति बी ने अवैध कब्जा कर रखा है। क्योंकि अगर इस व्यक्ति को जानकारी नहीं होगा तो आपके अगेंस्ट में लीगल फाइट कैसे करेगा? तो यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप उसके जमीन पर दखल किए हैं तो आपका दायित्व तो बनता है कि आप उस व्यक्ति को सूचित कीजिए कि हम आपके जमीन पर दखल कब्जा किए हुए हैं और शांतिपूर्वक रह रहे हैं। यह बात की जानकारी वास्तविक मालिक को होनी चाहिए। तो इतना कंडीशन का साक्ष्य अगर आपके पास है तो व्यक्ति बी इस जमीन पर लीगल राइट प्राप्त करने के लिए कोर्ट में केस दायर कर सकता है। अगर ये 4 कंडीशन में से कोई कंडीशन आपके पास नहीं है तब वह वास्तविक मालिक लीगल फाइट करके अपना जमीन आपसे ले सकता है। आप उसके दखलकार नहीं बन सकते हैं। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट दिया गया, उस जजमेंट में ये स्पष्ट कर दिया गया कि कोई भी अवैध कब्जादार अगर है तो अवैध कब्जादार उस जमीन को लीगल राइट प्राप्त करने के लिए, उस जमीन पर लीगल राइट्स, कानूनी अधिकार प्राप्त करने के लिए उसके पास ये कंडीशन होना जरूरी है कि तिथि का साक्ष्य होना चाहिए कि आप किस तिथि से 12 साल रह रहे हैं। कब्जा लगातार होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 2 साल रहे फिर 1 साल गायब हो गए फिर 3 साल आकर के वहां पर बस गए। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। आपकी कंटिन्यूटी होनी चाहिए 12 साल। कब्जा शांतिपूर्ण होना चाहिए, उस पर किसी प्रकार का किसी थर्ड पार्टी का भी विरोध नहीं होना चाहिए कि वो जमीन उसका है या किसी अन्य व्यक्ति का है। और वास्तविक मालिक यानी कि यहाँ एग्जाम्पल ग्रुप में एक वास्तविक मालिक माने हैं, तो इस व्यक्ति ए को यह बात की जानकारी होनी चाहिए कि बी ने उस पर अवैध दखल कब्जा कर रखा है। तब माना जाएगा कि इस व्यक्ति की गलती है कि समय रहते हुए 12 साल के भीतर इन्होंने आपके अगेंस्ट में याचिका दायर नहीं की अपने जमीन को वापस पाने के लिए। तो यह मामला है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए आदेश का। चूंकि भूमि विवाद में यह नियम खास करके जो असली मालिक हैं उनको जागरूक करने का यह एक निर्देश है कि अगर आपका जमीन पर कोई अवैध दखल कब्जा कर लिया है तो आप समय रहते, लिमिटेशन एक्ट के मुताबिक जो 12 साल का समय दिया होता है,
आप समय रहते अपने जमीन को प्राप्त करने के लिए सक्षम न्यायालय में अपना दावा प्रस्तुत कर दीजिए। भले वो केस चले 12 साल चले, 14 साल चले, 15 साल चले, लेकिन आपका दावा प्रस्तुत करने का टाइम है 12 साल। तो यह एक महत्वपूर्ण जानकारी है और हम समझते हैं कि आए दिन इस तरह के मामले आते रहते हैं अवैध दखल कब्जा को लेकर के। इसमें बहुत सारे ऐसे मामले जो हैं विवाद का रूप भी लेते जाते हैं। तो यह जानकारी अगर आपको अच्छी लग रही है और इस तरह के वीडियो आपको पसंद है और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए ताकि इस महत्वपूर्ण जानकारी को बहुत से लोगों पर पहुंचाया जा सके। नमस्कार।